क्या आप जानते हैं भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? क्या भगवान की भक्ति आपकी जिस तरह से आप करते हैं वो पूर्ण है या भगवान उससे प्रसन्न है? तो इस बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं क्योंकि हिंदू धर्म या सनातन धर्म में जो खंड हैं वो शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य प्रवृत्ति साधना के अन्य रूप इसी में समाहित है। अन्य साधनों की अपेक्षा इस साधना यह है कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ-साथ भौतिक ऐश्वर्य भी प्रदान करती है। कोई भी प्राणी जब तक बाहरी जगत से विमुक्त नहीं होता है, तब तक वह शिवत्व को प्राप्त नहीं होता है। वह अपने वासनात्मक भावों जैसे घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा मतलब ऐसे बहुत सारे विकार हैं, उनके घेरों में बंधे रहते हैं। जब तक ये भाव जीव अपने वासनात्मक भावों पर घृणा, मिजाज और जाति जब तक ये बाधाएं जीव को घेरे रहती हैं, तब तक उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है। इन आठों से मुक्त होना ही शिवत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम जो समाज में देखते हैं वो एक भ्रम फैला हुआ है, क्योंकि जो भी आपको सिखाता है भौतिक जगत से जुड़ने के लिए सिखाता है। आपको वो कोई नहीं सिखाता है कि परमात्मा से कैसे जुड़े। परमात्मा से जुड़ने का एक ही सबसे बड़ा तरीका है, वो है कि आप इस संसार में जो भी इंसानों ने बनाया है उस भ्रम जाल से निकलकर, क्योंकि पुराणों में भी हर एक चीज सीमाओं से बंधी हुई है। सबसे बड़ा ज्ञान होता है आत्मज्ञान। जिस दिन आप ये समझेंगे कि बाहरी जगत सिर्फ आपको भौतिक सुख प्रदान करता है, आंतरिक सुख नहीं। जिस दिन आपको आंतरिक सुख की खोज होगी, अपनी खोज होगी, उस दिन आप अपनी आत्मा से मिलने के लिए प्रभु से यदि प्रार्थना करते हैं, तो उस दिन जब आप अपनी आत्मा से मिलते हैं, तो आपको सच में भगवान की प्राप्ति होगी और उसी दिन आपकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस भ्रम से निकले, सच्ची भक्ति को समझे और भगवान की प्राप्ति के लिए जुट जाए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही भयंकर होने वाला है। इसी कारण भगवान का भजन करें, मंत्र ध्यान करें और हमेशा उनकी चिंतन में लीन रहें। तो मेरे साथ आइए, बोलिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो।